अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम इन दिनों सॉल्व कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के एंट्रांस टेस्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। अ बेसबॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज़। तो हमारे पास एक बेसबॉल है जिसे कि हमने ऊपर की जानिब फेंका है वर्टिकली, पैराबोला या प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है यहाँ पे हमारे पास। तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी हमने बॉल फेंकी तो वो हाईएस्ट पॉइंट तक जब गई है हमारे पास, तो यहाँ पे जाके उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड यानी नेगेटिव वैल्यू हो उसकी। ऑप्शन बी है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 यानी वैल्यू हो हमारे पास, और अपवर्ड यानी पॉजिटिव हो। हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कि हमारे पास 9.8 वैल्यू होगी डाउनवर्ड यानी नेगेटिव 9.8। तो यहाँ पे दो केसेस जो हैं वो मेन कंसीडर करने वाले हैं कि सपोज़ करें एक जो बॉल थी वो यहाँ से यहाँ तक गई है वर्टिकली अपवर्ड, उसने अपना जो है वो ट्रैवल किया है रास्ता सारा, और यहाँ टॉप पे जाकर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। स्पीड तो हमें पता है 0 हो गई, वेलोसिटी यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो गई 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखें वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम नहीं बोल सकते कि वो 0 है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होगा। वो डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट होगा, वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का उस पर भी डिपेंडेंट होगा। तो वेलोसिटी के कांस्टेंट हो जाने से एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी जी डाउनवर्ड, यानी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जो होगी वो वैल्यू होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसबॉल जो है वो यहाँ टॉप पे है और उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड होगा, और उसकी वैल्यू डाउनवर्ड होने की वजह से नेगेटिव होगी, यानी कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू जो होगी कोई ना कोई होगी, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा।